हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं सब लोग? आप सबका स्वागत है हमारे इस चैनल पे एंड आई एम द सुफियान सरवेद एक्सप्लेनिंग यू द फिजिक्स चैप्टर नंबर 8 मोशन ऑफ स्टैंडर्ड 9. Okay. So what is motion? Before understanding the motion, yes, we can identify that what is motion. Motion को हम identify कर सकते हैं, but if the motion is simple, clear? If the motion is complex, then अभी सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या है वो क्लियर होना चाहिए. ओके, सिंपल मीन्स व्हाट? बाय वॉचिंग द थिंग और बाय लुकिंग द थिंग्स यू कैन आइडेंटिफाई दैट द थिंग इज इन द मोशन. बट वी नो दैट अर्थ इज ऑल्सो इन द मोशन. अर्थ मोशन में, बट हम कैसे बोल सकते हैं अर्थ मोशन में? यस, सो इट्स अ कॉम्प्लेक्स थिंग. सो for that we are going to understand the motion, but before going to understand the motion we must know what is the rest. motion का opposite क्या है? rest है. तो rest पता होना जरूरी है. okay, your home is in the rest position. clear? so आप अपने friend को जब बताओगे कि मेरा घर यहाँ पे है, how you can give your address to your friend? तो आप क्या बोलेगे? behind the particular this temple or behind the particular this tower. क्या आप कोई भी पर्टिकुलर ऐसी चीज का उनको आइडिया दोगे जो उनको पता है. क्लियर? और वो ऑलरेडी रेस्ट पे है, मतलब एक पॉइंट आपने बोला कि उसके सामने मेरा घर है या उसके पीछे मेरा घर है. क्लियर? और ये कॉलोनी में मेरा घर है. क्लियर? जो भी आप एड्रेस देते हो क्या फ्लक्चुएट होता है? क्या वो चेंज होता है? नो, इट इज नॉट चेंज एट ऑल. और यू आर गिविंग द एग्जाम्पल ऑफ दैट ये डॉग जहां पे बैठा होगा ना उसके 2 घर आगे मेरा घर है, या डॉग के सामने है, या काऊ के बाजू में मेरा घर है. आर यू गिविंग दिस टाइप ऑफ एड्रेस टू योर फ्रेंड? नो. व्हाई यू आर नॉट गिविंग दिस टाइप ऑफ एड्रेस? बिकॉज यू नो वेरी वेल दैट काऊ आज यहाँ पे बैठी है, कल कहीं किसी और के घर पे बैठेगी, परसों दूसरे किसी के घर पे बैठेगी. सिंपल है ना? सो वो पूरा हम किस तरह से हम उसे फ्रेम करेंगे ना वो देख लेते हैं. क्लियर? सो व्हाट इज द रेस्ट? सो अ बॉडी इज said to be rest when its position does not change with respect to reference. So how you can say that your home or particular thing is in the rest? A body is said to be a rest when its position does not change. उसकी position change नहीं होनी चाहिए कभी भी. Clear? When with respect to the reference point. अभी इसमें ऐसा नहीं बोला कि कभी भी चेंज नहीं हो सकती. Clear? लेकिन पर्टिकुलर टाइम के लिए ये रेस्ट पे हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? थ्रू द रेफरेंस पॉइंट. क्लियर? दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, बट वी मस्ट अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट. रेफरेंस पॉइंट हमें जानना जरूरी है. क्लियर? रेफरेंस पॉइंट इज अब बोलते हैं ना पर्टिकुलर एक निशानी देना. क्लियर? दैट इन द प्रीवियस एग्जांपल वी हैड गिवन द एग्जांपल टू पर्टिकुलर एड्रेस. किसी के घर का एड्रेस आप बोल रहे हो. क्लियर? तो अब क्या बोल रहे हैं कि इसके घर के पीछे है मेरा घर, तो वो चीज क्या होगी? रेस्ट होगी. लेट अस टेक वन एग्जांपल टू दैट हियर इज ए soap. This is one soap, okay, and
So this is one vehicle. Now how you can identify that this car is at rest? ये कार रेस्ट पे कैसे आपको पता चलेगा? Simple that you are observing that shop. आप शॉप को देखोगे कि पहले कार यहां खड़ी थी, क्लियर? आपने अपना काम कंप्लीट कर लिया, आधे घंटे के बाद आए. When you come after half an hour or 1 hour, and when you observe, अगर कार वहीं पे खड़ी है सेम डिस्टेंस पे, ये सेम डिस्टेंस पे, then you can say that the body is at rest. ये रेस्ट पे बंद पड़ी है, वहीं पे स्टेशनरी है, क्लियर? बट अगर ये कार इधर आ गई, मीन्स इधर आ गई है. Saying, what do you say? The car is in the motion. How you can identify? With the help of this soap. So this soap is known as our reference point. Clear? इस सोप को हम क्या बोलेंगे? हमारा रेफरेंस पॉइंट है. इसकी मदद से हमने आइडेंटिफाई किया कि हमारी कार किस पे? मोशन पे है. क्लियर? और इसकी मदद से हम क्या आइडेंटिफाई कर रहे हैं? दैट आवर कार इज इन द रेस्ट. क्लियर बच्चा पार्टी? सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट व्हाट इज रेस्ट. राइट दिस इन योर बुक and take one example at here, so you can understand when you are reading the book or when you are reading the notes. Clear bachcha bati? Hope so have written the things. Okay, so we understand that what is rest. Now we are going to understand that what is motion. And it is a very important thing because our chapter is depend on the motion. Motion पे ही पूरा depend है. Clear? So ध्यान से समझना क्या है motion. We had already given the example. Example हमने पहले से ले लिया, समझ ले, बस उसे एक definition में convert करना है. Clear? So what is motion? So we are going to write the example of or the definition of motion. मोशन मीन्स अ बॉडी इज सेड टू बी रेस्ट. लेकिन हमें क्या पढ़ना है? मोशन पढ़ना है. क्लियर? तो दिस इज द अ बॉडी इज सेड टू बी मोशन व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज. मोशन मतलब क्या? इट इज सिंपल दैट द पोजीशन मस्ट बी चेंज. सो यू कैन आइडेंटिफाई दैट थिंग. दिस इज द मोशन. क्लियर? सो this point is going to be a remove. So when its position change with respect to reference point. Clear bachcha bate? So it's called a motion. Clear? Now I will give you the particular different example. Okay, so it is not look like that your reference point and the other person reference point are same. आपका reference point और दूसरे किसी का reference point क्या वो कभी सेम हो सकता है? नो. नजरिया सेम नहीं होता तो रेफरेंस पॉइंट कैसे होगा? लेट टेक वन एग्जांपल सिंपल दैट यू आर ट्रैवलिंग इन द बस. क्लियर? एंड वन अनदर पर्सन इज स्टेइंग आउटसाइड द बस. वो बस के बाहर खड़ा है. क्लियर? आफ्टर सम टाइम द बस इज मूविंग. क्लियर? बस चल रही है. अब जो बाहर जो लड़का खड़ा है वो क्या कहेगा? The bus is moving with their passengers. पैसेंजर में क्या गए? जो लोग अंदर बैठे, आप लोग अंदर बैठे हो तो आप भी बस के साथ मूव कर रहे हो. मींस व्हाट? यू आर आल्सो मूविंग फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर. क्लियर बच्चा पार्टी? अब उसने कैसे आइडेंटिफाई किया? बिकॉज बस ऑलवेज जब भी चलेगी ना, ये हमारा सपोज दिस इज आवर बस. क्लियर? ये यहां से दैट कैन ट्रैवल फर्दर, इधर चली. हाउ यू कैन आइडेंटिफाई? हाउ दैट पर्सन कैन आइडेंटिफाई? विद द रेफरेंस पॉइंट. यहां पे कुछ भी होगा वो देखेगा दैट बस कैन ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. ठीक है कि भाई पहले ये पर्टिकुलर ये रास्ते पे थी, यहां पे ये ट्रीज के पास थी. आफ्टर दैट
they can move over that place. Means what? The person who is outside the bus, they can understand that bus, and the passenger who is sit inside the particular bus is in the motion. Clear? लेकिन सर उसका नजरिया कुछ और है, लेकिन आपका रेफरेंस पॉइंट तो कुछ और हो सकता है ना. बट यू आर एट द रेस्ट. जो लोग बस के अंदर है ना, वो खुद को क्या समझेंगे? वी आर एट द रेस्ट पोजीशन. मतलब बस के अंदर जितने भी लोग हैं वो सब क्या है? रेस्ट है. एंड व्हाट दे आर आइडेंटिफाई दैट रोड एंड द पर्टिकुलर ट्रीज आर मूविंग. जब भी आप बस के बाहर देखोगे तो क्या होगा? ट्रीज पीछे जा रहे हैं, रोड पीछे जा रहा है. मतलब कि आपके लिए क्या है? वो चीज मोशन में. इवन दैट व्हेन यू ऑब्जर्विंग दैट बॉयज हु इज आउटसाइड द पर्टिकुलर बस, तो क्या होगा? वो पीछे जाता है, सफर पीछे छूटता जा रहा है सर हमारा. मीन्स व्हाट? दे आर इन द मोशन, यू आर एट द रेस्ट. मतलब क्या हुआ? रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से आप बता सकते हो चीज मोशन में है या रेस्ट पे. क्लियर? अगर आप इस कार के अंदर बैठे हो ना, तो आप क्या बोलोगे? सर हम रेस्ट पे. क्यों? क्योंकि हमारे आजू बाजू में जो चीज थी हमने उसे ही देखा है ना, वो क्या है? रेस्ट पे. लेकिन ये सोच जा रही है पीछे. मतलब क्या हुआ? नजरिए क्या बात है? रेफरेंस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट. ओके, नाउ वी हैड टेकन वन एग्जांपल प्रीवियस दैट द अर्थ इज इन द मोशन. लेकिन सर हमें तो फील नहीं होता. इट्स द सेम लाइक अ बस. इफ यू आर इन द बस और यू आर इन द मेट्रो, आप मेट्रो ट्रेन में बैठे होंगे या बस पे बैठे. क्लियर? ये हाईवे नहीं, नेशनल हाईवे, बड़ा हाईवे कुछ है. क्लियर? बस एक रफ्तार से जा रही है, then you can identify that you are in the rest position and all the things are in the motion. Clear? वो मोशन पे. अब सो गए, आप उठे, यार हम इतनी दूर कैसे आ गए? Clear? आप क्या सोचोगे? छोटा बच्चा होगा, उसे क्या? if the baby are small means फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकेंड स्टैंडर्ड पे अगर उसे हम चीज दिखेंगे, वो क्या बोलेगा? वो पेड़ जा रहा है. क्लियर? नाउ it is a simple concept like a earth. You are in the earth. So what you are saying that you are at the stationary, you are in the rest position. But the person who is outside from the earth, मतलब वो गैलेक्सी में मून पे है या कहीं और पे, कोई और प्लैनेट पे. So what they are looking? मोशन पे है अर्थ पूरा. क्लियर? इस तरह से पूरी चेन चल रही. सीजन, particular the day and night, season, month, days, how they are changed because of the motion. But वो motion कैसे identify होगा? With the help of the reference point. Clear बच्चा पार्टी? Now you can understand that what is the motion, and in the previous what we had studied the rest. Now there are many types of motion that let us take example that linear motion, circular motion, oscillatory motion. Okay, let's take simple example. What is a linear motion? Okay, here we had taken example of particular car or the bus is traveling from particular one direction. Okay, straight direction में जो travel हो रहा है ना, simply then we can say that it's a linear motion. Clear? If the person is walking in the straight road, okay, so वो क्या है? linear motion. Now circular motion. If the thing is going to be motion in the circular way, मौत का कुआं देखा होगा, और अपने कोई चीज या कोई जगह पे आप गए होगे जहां पे कार ऐसे सर्कुलर ऊपर पहाड़ पे चढ़ रही है. मीन्स व्हाट? गोल 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 घूम रही है. मीन्स व्हाट? इट्स अ सर्कुलर मोशन. सर हमें इस तरह से भी नहीं समझ में आ रहा सर्कुलर मोशन क्या है. ओके ओके, यू आर एट द सिटिंग पोजिशन बाय वॉचिंग द वीडियो. क्लियर? स्टैंड अप एंड मूव सर्कुलर. गोल गोल घूमो. क्लियर? मैं नहीं घूम सकता, माइक है, गिर जाएगा. ठीक है? सो गोल घूमना स्टार्ट कर दो. सो इट्स अ सर्कुलर मोशन. आपको चक्कर आना शुरू हो जाएगा.
गोल घूमोगे, दुनिया गोल घूम रही है सर, हम तो वही हैं, ठीक है। सो इट्स अ सर्कुलर मोशन। नाउ व्हाट इज ऑसिलरी मोशन? बहुत सिंपल है सर, यू हैड ऑलरेडी ऑब्जर्व्ड इन डे टू डे लाइफ। हैव यू लुक द पेंडुलम? पेंडुलम कभी देखा है? पेंडुलम मतलब घड़ी के अंदर आता है ना, ऐसे चलता है, डंग डंग डंग। हाँ सर, ये आप देख रहे हो मेरा हाथ, इट्स द ऑसिलरी मोशन। दिस इज माई मीन पोजिशन। मीन पोजिशन मतलब कि मेरा फिक्स पॉइंट है, क्लियर? जब घड़ी में 12 नहीं बजते तो ऐसा ही पेंडुलम होता है। आफ्टर द 12 o'clock they go forward, go backward, forward backward, forward backward. So it's the oscillatory motion, means you can say vibrational. The things which is going to be a vibrate and they go forward and backward from their mean position, उसकी mean position से ऊपर नीचे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, clear? Then it's the oscillatory motion. But don't fear, when I was here आपको सब आराम से समझ में आ जाएगा, क्लियर? बट इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली द लीनियर मोशन. इन स्टैंडर्ड 9 देयर इज नो अदर मोशन, देयर इज ओनली अ लीनियर मोशन. बट इन द प्रीवियस क्लास, स्टैंडर्ड 6, 5, in that class you had already studied about the circular motion, oscillatory motion, ठीक है, rectilinear motion, बहुत सारे मोशन आपने स्टडी किए विद द शॉर्ट डेफिनेशन, क्लियर? लेकिन वो आएगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं, आपको हम समझाएंगे बहुत इजी वे से, क्लियर बच्चा पार्टी? सो राइट दिस, you have taken the screenshot, clear बच्चा पार्टी? Now in the further we are going to start that the physical quantity. So what is physical quantity? Sir समझना जरूरी है, clear? Okay बच्चा पार्टी, so physical quantity, clear बच्चा पार्टी? Now physical quantity means what? The thing through which you can measure, कोई भी चीज है उसको आप मेजर कर सकते हो ना, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी. सिंपल. सर क्या बोल दिया? यस, जो भी चीज है मेजर कर लिया वो फिजिकल क्वांटिटी. सर यू आर स्टैंडिंग, आई वांट टू मेजर योर हाइट, ओके यू कैन, इट्स अ फिजिकल क्वांटिटी. ओके सर किसी का वेट बहुत ज्यादा है, क्या उसे मैं मेजर कर सकता हूँ? यस. So it is in the physical quantity? Of course, bacha. It's in the physical quantity. Means what? It is simple. That it is a physical quantity which can be measure. The things which had we understand that we are gonna write. This is a define, not a definition. There is a lots of difference between define and the definition. Definition means what? They are not supposed to be a change. Means like a law of conservation of mass. When you are saying that law of conservation of energy or a mass, you can say that what? The energy neither be created nor it can be destroyed, is just converted into the one form to the another. Or you can say the mass is neither be appear nor it can be a disappear. It is the just converted into the one form to the another. Dear Bacha Party. So
वो डेफिनेशन हुआ जिसे आप चेंज नहीं कर सकते हो. बट डिफाइन मीन्स व्हाट, द थिंग्स व्हाट यू आर अंडरस्टैंड यू आर जस्ट राइट इन द पेपर. क्लियर, वो हमारा डिफाइन. नाउ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स व्हाट, इट इज ए फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी मेजर. ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसको आप मेजर कर सकते हो. बट फिजिकल क्वांटिटी क्या है? नेक्स्ट पॉइंट, दैट it has two type. उसके दो टाइप है. यस बच्चा पार्टी. फिजिकल क्वांटिटी के दो टाइप. वन इज एन वेक्टर, अनदर इज ए स्केलर. क्लियर? बहुत गर्मी है. ओके, चलो. Did you understand what is the physical quantity? The physical quantity is going to be split in two parts. One is the vector and one is the scalar. First, we are going to understand what is scalar. It has only magnitude. Yes, बच्चा पार्टी. अब सर मैग्नीट्यूड मीन्स व्हाट? पता है वो अच्छा है, नहीं पता तो उससे भी ज्यादा अच्छा है. सर यहाँ पे है ना आपके लिए. ओके, सो इट हैज ओनली अ मैग्नीट्यूड, नॉट डायरेक्शन. चलो यहां तक लिखोगे तो भी चलेगा, ये नहीं लिखोगे तो चलेगा, लिखा तो भी अच्छी बात है. क्लियर? मीन्स व्हाट? मास. टेकिंग द एग्जांपल ऑफ ए, एग्जांपल ले लेते हैं. मास. क्लियर? डिस्टेंस, हाइट, स्पीड. क्लियर? These all the things are known as a scalar quantity. Sir, why it is a scalar quantity? Okay, bacha party. When you're thinking about the height, if you're saying that, sir, आपकी height कितनी है? 5.8. Clear? So you are saying that it is 5.8 in the left direction or in the right direction or in the east, west, north direction. क्या आप कभी भी इंक्लूड करते हो? और when you are measuring the particular weight of particular thing, किसी भी चीज का वेट आप मेजर कर रहे हो, क्लियर? तो आप बोल रहे हो राइट डायरेक्शन में इट्स 20 kg, लेफ्ट डायरेक्शन इट्स 50 kg, ऐसा बोल रहे हो? नो. when the person is asked the weight of particular the potato, तो आप सिंपल बोल रहे हो ना 1 किलो है, 2 किलो है. क्लियर? और आप कभी लारी पे गए, then they are shouting like 50 rupees 1 kg of apple, तो ऐसा बोल रहे हो? 1 kg apple 50 rupees in right direction, left direction is 50 rupees or 20 rupees, ऐसा कुछ बोल रहे हैं? नहीं, सिर्फ आपको वैल्यू दे रहे. मीन्स व्हाट? इट्स अ स्केलर क्वांटिटी. बट व्हाट इज द वेक्टर क्वांटिटी? इट हैज magnitude with direction. Yes, bacha party. The things which have a magnitude with the direction, you can say that it's the vector quantity. Okay. Suppose that if you want to go from Una to Diu and you are asking the person, you are the unknown person. Okay. So the native person you are asking that where is Diu? तो आपको क्या बोलेगा? 15 किलोमीटर, ऐसा बोलेगा? बोलेगा यहां से सीधे जाओ 15 किलोमीटर. क्लियर? या यू आर आस्किंग दैट पर्टिकुलर यहां से कितनी ये चीज दूर है. क्लियर? देन व्हाट यू आर सेइंग दैट वो डायरेक्शन में 15 किलोमीटर. क्लियर? तो द वेलोसिटी एग्जांपल, then force. Sir, force how? Momentum
मोमेंटम, एक्सेलरेशन, दूसरी भी बहुत सारी है, बट इन दिस चैप्टर यू आर गोना स्टडी दिस मच ऑफ अ पोर्शन ओनली. क्लियर? शो फोर्स क्यों वेक्टर में है? आप किसी चीज को धक्का लगा रहे हो, यू आर पुश द थिंग्स. सो इफ द पर्सन इज टोल्ड यू दैट इस चीज को वहां पे चढ़ाना है, आपको एक डायरेक्शन बताई ना, देन यू आर अप्लाइंग द फोर्स. क्लियर? रेंडमली द फोर्स अप्लाई नहीं करोगे. क्लियर? सो हियर वी आर गोना complete our lecture that physical quantity and what is rest and what is motion. But in the next topic we are going to cover that what is the velocity, distance, displacement, momentum, most of the things we are going to cover in the next further lecture. जुड़े रहिए हमारे साथ. Do whatever you want to do, man, but don't trouble your parents. Goodbye.